हेलो एवरीवन, बोथ कैंडिडेट्स बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। सो रिज़ल्ट का मौसम है एंड रिज़ल्ट की सबको बेसब्री से इंतज़ार है कब तक रिज़ल्ट आएगा। तो पिछली अपडेट में मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ मई तक चांसेस हैं। फ़िलहाल हम इग्नोर करते हैं डेट्स कब रिज़ल्ट आएंगे, हम फोकस करते हैं कितने परसेंट हमारी आने वाली है और हम पास होंगे कि नहीं। मोस्ट ऑफ द कंसर्न बोर्ड्स का यही होता है कि अच्छे परसेंटेज चाहिए। सेकंड, पास होने की क्राइटेरिया क्या होती है, पेपर्स में कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं या मिले होंगे, और जो भी आपने अटेंड किया है उसके हिसाब से आपको कितना मार्क्स मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में। सीबीएसई इसमें क्या हेल्प करती है आप लोगों को मार्किंग देने के लिए, मैं छोटा सा एक आप लोगों को पैटर्न बताने वाला हूँ। यूँ कह सकते हैं आप, ये एक पासिंग रूल के तरीके से है। पासिंग रूल सीबीएसई में बहुत तरीके का होता है, बट आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको पेपर में, क्वेश्चन पेपर जो भी आपने अटेंड किया है उसमें आप लोगों को मार्क्स किस तरीके से मिल रहा है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम फॉलो करेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे 2020 बोर्ड एग्जाम का, 24 एग्जाम का, एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी आप इसी से समझ जाएंगे आपके मार्क्स का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पासिंग को लेकर। बहुत लोग कंसर्न होते हैं कि मैं पास करूंगा कि नहीं, क्योंकि हर एक बोर्ड एग्जाम में हर एक स्टूडेंट इक्वल नहीं होता है। लाइक आवर 5 फिंगर्स, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही सारे स्टूडेंट्स इक्वली मार्क्स नहीं कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें तो कुछ स्टूडेंट वीक होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, साथ ही साथ कुछ किसी का मैथ्स ख़राब है तो किसी का फिजिक्स ख़राब है, और डर बना रहता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। तो सीबीएसई के एज़ पर रूल जो पासिंग क्राइटेरिया है मैं आपको बताऊंगा। तो क्लास 10 के प्रैक्टिकल मार्क्स ऐड होते हैं, यानी कि 20 मार्क्स का जो आपने प्रैक्टिकल दिया था, जब भी आप फेल हो रहे होंगे ये 20 मार्क्स उसमें ऐड हो जाता है। 80 मार्क्स के पेपर आपने दिए हैं, जब भी आप कहीं भी फेल हो रहे होंगे उसमें 20 मार्क्स ऐड होकर आपको पास कराया जाता है। ये अभी भी रूल है और कंटिन्यू रहेगा भी। इसके ऊपर मैं आप लोगों को फुल डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि क्या पैटर्न रहने वाला है। और क्लास 12 में 20 मार्क्स ऐड नहीं होता है, उन्हें सेपरेटली पास होना होता है। तो अब क्वेश्चन पेपर मान लो आपने 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दिया है, और आप लोगों को याद होगा कि हर एक क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दिए गए थे। कोई क्वेश्चंस 2 मार्क्स से 1 मार्क्स से शुरू होते हैं, क्वेश्चंस 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6, 8 एंड 10 में जाकर एंड हो जाती हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, क्वेश्चन 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, इसमें अगर कोई भी गलत होता है तो वो कम्प्लीटली गलत हो जाता है, 0 मार्क्स आपको वहाँ पे मिलता है। वहीं अगर बात करें 2 मार्क्स की क्वेश्चन अगर है और इसमें आपने कोई भी पॉइंट्स आपका सही होता है तो इसमें हाफ मार्क्स आपको मिलता है, या इवन पॉसिबिलिटीज़ होती है कि 1 मार्क्स आपको मिल जाए। और अगर आपने पूरा कम्प्लीटली सही लिखा है तो 2 मार्क्स तो आप डिजर्विंग करते ही हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस पैटर्न की जहाँ पर स्टूडेंट्स डरे हुए हैं कि कहीं मेरे अच्छे मार्क्स ना आए और मैं फेल हो जाऊँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन में किस तरीके से मार्किंग आपको मिलती है। तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सेम एज, अगर इसमें भी आपका थोड़ा बहुत कुछ भी सही है, बोर्ड्स एग्ज़ाम के जो टीचर कॉपी चेक करते हैं वो ज़्यादातर 100% हर एक क्वेश्चन में उन्हें मार्क्स आपको देना होता है। अटेम्प्ट के हाफ मार्क्स आपको मिलते हैं। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे ही। अगर एक बच्चा स्मार्ट है तो इवन दो वो पढ़ाई में वीक है तो 80 मार्क्स में से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर करके, सिर्फ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर करके वो 20 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकता है। और थोड़ी बहुत अपनी कोशिश से अगर वो सारी चीज़ें सही लिखेगा तो आराम से 30-35 मार्क्स लाकर वो एग्ज़ाम क्लियर करके पास हो सकता है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेम एज़ यूजुअल, अगर आपने कुछ भी लिखा है तो थोड़े बहुत रिलेटेड पॉइंट्स 2.5 मार्क्स आपको मिलेंगे ही। खैर, तो ये तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इस बार बोर्ड एग्जाम्स की पॉसिबिलिटीज़ कॉपी चेकिंग की। तो कॉपी चेकिंग्स का अभी टीचर्स रिवील कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूशन में टीचर्स के पास ऑलमोस्ट एक टीचर के ऊपर 100 कॉपीज़ चेक करने की ड्यूटीज़ होती है। ड्यूटीज़ जैसे वो कंप्लीट करते हैं, पेपर जब सेंट्रल बोर्ड के पास जाता है तो वो अपना फीडबैक देते हैं। तो आप लोग एक बार ध्यान रखो, हर एक क्वेश्चन पेपर को उठाओ और चेक करो कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है कि नहीं। हर एक क्वेश्चंस को आपको पता है कि आपने क्या लिखा है, थोड़ा बहुत बुक्स के साथ अगर आप मैच करेंगे और आपका मान लो एक कोई क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर आपने कुछ भी वहाँ पे लिखा है और वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और आपका थोड़ा बहुत आंसर मैच करता है तो डेफिनेटली 1 मार्क्स आपको मिलेगा ही। और हर एक क्वेश्चंस का यही पैटर्न है और अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलते हैं। मैं शुरू से ही हर बोर्ड स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करता हूं कि आप लोग किसी भी हाल में हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आया करो। एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, क्योंकि बोर्ड्स का रूल्स होता है कि आपको अटेम्प्ट मार्क्स दिए जाते हैं, हमेशा से मिलते हैं, दिए ही जाते हैं। तो अभी क्या है, अगर जैसा कि आप लोगों का 80 मार्क्स का पेपर हुआ, ये पूरा कम्प्लीटली क्लास 10th एंड 12th को दोनों को ही अटेम्प्ट मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल मान लो
आपने आज फिज़िक्स का पेपर दिया है और फिज़िक्स टफ रहा दोनों क्लास 10-12 के लिए, तो अगर 80 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपने रिलेटेबल आंसर्स लिखे हैं, रिलेटेबल जो भी आपके आंसर्स उसमें लिखे हैं आपने, तो नेचुरली आपके ऑलमोस्ट 40 के ऊपर ही आप स्कोर करेंगे। पास फेल होने का कोई डर नहीं रहेगा, पास ही होंगे। ये रिलेटेबल आंसर की बात कर रहा हूँ, मतलब थोड़े बहुत जो भी आपके सही आपने आंसर दिए हैं तो नेचुरली आप पास होंगे। और अगर आपने सिर्फ सारे अटेम्प्ट किए हैं, नेचुरली आप पास होंगे। 3 स्टेप्स में सारी चीज़ों को फॉलो किए जाते हैं: अटेम्प्ट मार्क्स, ग्रेस मार्क्स एंड एट द लास्ट स्टेप मार्क्स। स्टेप मार्क्स आप लोगों को मैथ्स में मिलते हैं और फिजिक्स में मिलते हैं। लाइक मैथ्स में मान लो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसके स्टेप्स लिख रहे हैं और एंड में मैथ्स गलत हो गया, तो ये जो स्टेप्स आपने सही किए हैं उसके आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। और फिजिक्स में भी वैसे ही है, फिजिक्स में कैलकुलेशन होता है, इसीलिए कैलकुलेशन की वजह से स्टेप मार्क्स भी वहाँ पे रखी जाती है। ग्रेस मार्क्स आपको कहाँ पे मिलता है? कोई स्टूडेंट अगर 2-3 मार्क्स से फेल हो रहा है, कहीं पर भी फेल हो रहा है, तो उसको 2-3 मार्क्स बढ़ाकर ग्रेस करके पास करा दिया जाता है। तो ये कुछ आप सभी लोगों के लिए मैं रिलीफ वीडियोस ला रहा हूँ और आई होप आप स्टेप्स समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़े बहुत अगर आपके आंसर सही होंगे कॉपी चेकिंग्स में, तो आप लोगों को डेफिनेटली पास होने से कोई नहीं रोकेगा, अच्छे परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोकेगा। आपसे मैं आप लोगों को हर एक डेली बेसिस पर एक वीडियो लाकर मैं आप लोगों को दे दूंगा, बता दूंगा क्या अपडेट है। कॉपी चेकिंग का अपडेट मैं लेकर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, कब तक रिजल्ट आने वाला है प्रोवाइड कर दूंगा, पासिंग मार्क्स क्या है और पासिंग क्राइटेरिया से लेकर पासिंग परसेंटेज क्या हो सकता है, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को वीडियो में अपडेट दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों का यहाँ पे कमेंट आना ज़रूरी है कि आप लोग क्या चाहते हैं मेरे से और क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, उसके ऊपर मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है। अल्लाह भगवान जीसस सबको पास कराए, अच्छे परसेंटेज दे, यही उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।